दंगामस्तीला विरोध केल्याचा राग, जमावाकडून नागरिकावर मारहाण, आरोपींवर कारवाईच्या मागणीसाठी तुळींज पोलीस ठाण्यात हल्लाबोल. नालासोपारा येथील प्रगतीनगर ओसवाल नगरी परिसरात तरुण तरुणी दंगामस्ती करत असल्याचे पाहून नागरिक राकेश सिंग यांनी त्यांना हटकल्याने संतप्त झालेल्या जमावाने त्यांच्यावर मारहाण केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी तुळींज पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान ओसवाल नगरी प्रगतीनगर परिसरात चरस गांजाचे व्यसन करणाऱ्यांचा वावर वाढला असून महिलांची छेडछाड होत असल्याचा आरोप आहे. या नशाखोरांवर तात्काळ कठोर कारवाई करण्याची मागणी नगरसेवक निलेश चौधरी यांनी केली आहे. ब्यूरो रिपोर्ट, सिंधु प्रभात, नालासोपारा. का रीजन ऐसा है कि जब मैं वहाँ से फायर वालों का अपडेट देखे अपने भाई के ऑफिस में गया और वहाँ से फिर फोन आया नीतू जी का कि जो है आप पंच बनने के लिए जो है किसी को बुला रहे हैं. उनको मैंने बोला कि अच्छा मैं वापस आ रहा हूँ. आज रास्ते में आते समय ये जो जिन लोगों का मैंने नाम लिया है प्लस उनके साथ जो भी थे, ये लोगों ने रास्ते पे जो धींगा मस्ती कर रहे थे, हमने इनको टोका उस जगह पे कि साहब ये हमने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था और कई बार समझाया कि ये रास्ता है, लोगों के आने जाने की चीज है, आप यहाँ पे धींगा मस्ती मत करो, यहाँ पे जो रील बनाते हो ये उचित नहीं है. ठीक है, तो उसमें से उन लोगों ने फिर उसपे विवाद चालू कर दिया कि जो है आपने कैसे हाथ लगाया, कैसे क्या किया. जो है फिर उसमें एक ने किसी को फोन करके बुला लिया और बाद में ये हो गया कि आपने मेरे भांजे को क्यों मारा. ठीक है, मैंने उनको यही कहा कि देखिए हमने किसी को मारा नहीं है और अगर ऐसी कोई शिकायत है तो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करेंगे. सीसीटीवी फुटेज निकालने के बाद जो भी जिसने मारा होगा अगर यदि तो जो है हम उसके खिलाफ कंप्लेंट डालेंगे. ठीक है, उसके बाद फिर जो है उन लोगों ने जो है बिना कुछ सुने जो है मुझे टारगेट करके मारना शुरू कर दिया. मारने के बाद जो है जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई तो सायरन की आवाज आ रही थी तो उन लोगों को लगा कि जो है शायद पुलिस स्टेशन से कोई आ रहा है करके, तो वहां से कुछ बच्चे जो है वो वहां से निकल के चले गए. इतने में भीड़ कम होने का फायदा लेके मेरे जो साथीदार है गौरव सिंह, उन्होंने मुझे जो है उस भीड़ में से निकाल के बचाया, जो है एक सुरक्षित स्थान पे रखा. वहां पे जाने के बाद 8:30 बजे मैंने पुलिस स्टेशन के पीआई विजय यादव साहब को फोन किया और उनको सारी घटना की जानकारी दी. थोड़ी देर बाद 8:38 पे मैंने पीआई साहब को वापस फोन किया ये जानने के लिए, ये पूछने के लिए कि साहब आपने किसको फोन किया, कौन आ रहा है मेरे सुरक्षा के लिए. तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही कहा कि जो है मैं तमिलनाडु में हूँ और जो है क्या नाम है मैंने किसी कांस्टेबल को बोला है करके. मैं तुरंत पुलिस स्टेशन आने के बाद मैंने बार बार ये पूछा कि सर वो कांस्टेबल कौन था जिसको पीआई साहब ने कॉल किया था और वो लास्ट मोमेंट तक मेरे मार खाने तक या जो भी था वहां तक वो पहुंचा नहीं. पुलिस स्टेशन का मेरे मरने का इंतजार कर रहा था कि जब मेरी लाश वहां पे गिरती तो पुलिस वहां सिर्फ पंचनामा करती मेरी बॉडी का. मेरा ये कहना है पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है या पुलिस जो है सिर्फ सदर रक्षा है खबरदार लिख के जो है अपनी कागजी कार्रवाई करने के लिए. सही माने तो तुलिन पुलिस स्टेशन का कोई कर्मचारी पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाता है. ये टोटली गैर जिम्मेदार लोग हैं. प्रकरण असं आहे, संत निरंकार आणि जुई या बिल्डिंगच्या टर्नवर प्रत्येक वेळी दरवेळी रात्रीच्या वेळी सुमारास रात्री 12-1 8 पासून जे सुरुवात होते ती आपली बाहेरची मुलं ती तिथे येतात आणि तिकडे ड्रग्ज आणि नशापाणी वगैरे करत असतात. ह्याच्यासाठी हे ज्यावेळी त्यांना हटकलं गेलं असताना हा प्रकार घडला. पोलिसांकडे संपूर्ण जी माहिती आहे, ज्यावेळी यांना हटकलं असता राजेश सिंग या नावाची व्यक्तीला मारहाण करण्यात आली आणि ह्या मारहाण करण्यात आल्यानंतर त्याला जीवे ठार मारण्याची धमकी सुद्धा दिली. अशा वेळी प्रशासनाला 112 वर फोन केला असता पोलीस तिकडे आली, परंतु जमाव भयंकर होता की त्यांची माणसं ही 25-30 जण आली होती. पण त्या ह्याच्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था बिघडेल ह्यावेळी ते स्वतः राजेश सिंग पोलीस स्टेशनला आले आणि त्यांनी पोलीस स्टेशनला आपली FIR देत आहेत. आमची मागणी आजची नाही मिळत, गेली वर्षभर आणि त्याच्या अगोदर पण घडलेली होती की असेच प्रकार तिकडे वेळोवेळी घडतात. कोणी जे बाहेरचे व्यक्ती येतात आणि त्या व्यक्ती तलवारीने केक कापणे, मुलींबरोबर नशापाणी करणे, दारू पिणे, दारूच्या बाटल्या फेकणे, ह्या सगळ्या गोष्टी त्या तिथे वारंवार घडत असतात. पोलिसांना 112 करतात, त्यावेळी पोलिसांची नुसती गाडी दिसली तर दुसऱ्या दिशेने ते निघून जातात. परंतु याच्यावर आजपर्यंत उपाययोजना झाली नाही आणि ही झाली पाहिजे. कारण की तिकडे माता बहिणी ज्या मुली आहेत, ज्या स्त्रिया आहेत, जे बुजुर्ग लोक आहेत, तरुण मुलं आहेत, ह्यांना भरपूर प्रकारचा तिथे त्रास होतोय.